नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया में पूंछ हिलाने की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा मिलती है। लेकिन सवाल इस बात का ये कि पूंछ कौन हिला रहा है और किसके सामने हिला रहा है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। पूंछ हिलाने के लिए यह भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी रीढ़ की हड्डी को निकाल कर एक तरफ कर दें, जो किसी के सामने आत्मसम्मान से सीधा खड़ा होने की ताकत देती है। तो पाकिस्तान जैसे देश की यदि बात करें तो पाकिस्तान ने अपनी रीढ़ की हड्डी निकाल के रख दी है। और पाकिस्तान, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उनके चरणों में लोटपोट हो रहा है। तो जब लोटपोट हो रहा है तो इसकी कीमत तो कुछ ना कुछ मिलनी चाहिए ना, कि आका को खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ तो फिर पाकिस्तान को इनाम और उसकी कीमत जो है वो मिलनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस पूंछ हिलाने की जो कीमत है वो पाकिस्तान को बख्शीश के तौर पर दी है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है पूरी दुनिया में, वो 69 कंट्रीज़ में, 69 देशों में ये नया टैरिफ लगाया है। उसमें से बांग्लादेश और वियतनाम पर 20% टैरिफ है। और भारत पर आप जानते हैं पहले 25% था और उसको बढ़ाकर, चूंकि भारत रूस से तेल ले रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि यदि रूस से तेल लेना जारी रखा तो ये जो है टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। कारण ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की दलील इसमें यह है कि यूक्रेन युद्ध के में जो रूस है वो विदेशी मदद भारत जैसे देशों से जो जो तेल बेच रहा है उससे जो इसकी इनकम हो रही है, जो आय हो रही है, वो यूक्रेन के खिलाफ वो युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है। ये ट्रंप का आरोप है। तो दरअसल ट्रंप भी अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की हालत में है। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि जब ट्रंप ने शपथ ली थी तब ये कहा था कि 24 घंटे के अंदर वो रूस का और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली, क्योंकि रूस ने कोई इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई और रुचि नहीं दिखाई। तो इसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रुख बदला और उन देशों की पहचान करना शुरू किया जो रूस की मदद कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि भारत तो रूस का पिछले 50 साल से ज़बरदस्त भागीदार रहा है, चाहे वो सैन्य भागीदारी हो या व्यापारिक क्षेत्र में भागीदारी हो। भारत से रूस की ज़बरदस्त भागीदारी है। तो इधर यदि जब इस भागीदारी के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो हथियार के तौर पर टैरिफ का इस्तेमाल किया है और 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। उधर पाकिस्तान में जो टैरिफ था वो था दोस्तों 29%। उसको घटाकर डोनाल्ड ट्रंप ने बख्शीश देते हुए 19% कर दिया। ऐसा क्यों किया गया है ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात का श्रेय लेने पर आमदा हैं हर हालत में। वो कम से कम 20 बार इस बात को कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो है, जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाया था, वो उन्होंने व्यापारिक ट्रेड बंद करने की दोनों देशों को धमकी देकर रुकवाया है। तो इस बात की तस्लीम पाकिस्तान ने तो डे वन से ही कर दी। पाकिस्तान उसी दिन से उनके डोनाल्ड ट्रंप के चरणों में लोटपोट हो गया। और पाकिस्तान तो चमचागिरी और आप इसको कहें कि लीपापोती इस पूंछ लाने की हद में इतना आगे निकल गया कि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार का प्रस्ताव भेजने की भी घोषणा कर दी। लेकिन भारत अपने रुख पे अड़ा रहा, क्योंकि भारत की बहुत सारी मजबूरियां भी रही होंगी। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये और मंत्रिमंडल के लोगों ने ये स्वीकार ही नहीं किया कि कभी भी कि डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद भारत में ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया गया। इस बात से डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरह से चिढ़े हुए हैं और बहुत बुरी तरह से वो इसी वजह से वो भारत के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं। जो टैरिफ उन्होंने लगाया है उससे निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ तो फर्क भारत में पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान की जो है बाँछें खिली हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का न सिर्फ टैरिफ कम किया है बल्कि उन्होंने वहाँ पर निवेश की भी घोषणा की है तेल के क्षेत्र में। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप का बयान कि उन्होंने ये कह दिया, बड़बोलेपन तो है ही, वो अपनी दम्भी प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने ये कह दिया कि एक दिन ऐसा आएगा कि भारत पाकिस्तान से कच्चा तेल खरीदने के लिए मजबूर होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर तेल उत्खनन का कार्य करेगा।
दरअसल बलूचिस्तान और जो दूसरे पाकिस्तान के जो प्रांत हैं उस जोग्राफिकल एरिया में काफ़ी तादाद में क्रूड ऑयल बताया जाता है जो भूगर्भ के नीचे है। तो अमेरिका की कोई कंपनी शायद उस उत्खनन का को अंजाम देगी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ये कहा है। तो लेकिन ये जो टैरिफ कम किया है पाकिस्तान को, दरअसल पाकिस्तान का जो आयात निर्यात है उसमें बहुत भारी अंतर है। पाकिस्तान निर्यात करता है 1 अरब करीब डॉलर का और आयात करता है करीब 5 अरब डॉलर का। तो ये जो 4 अरब डॉलर का अंतर है, इससे पाकिस्तान को टैरिफ कम होने के बाद काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। पाकिस्तान से चमड़े का सामान, खेल का सामान और कपड़े इत्यादि निर्यात किए जाते हैं अमेरिका को, और अमेरिका से बॉयलर, इंजीनियरिंग सामान, कुछ केमिकल वगैरह वहाँ से आयात किया जाता है। तो चूंकि अब ये टैरिफ 29% से 19% हो गया है, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के ये जो उद्योग है जिनको जिनको मैंने अभी गिनाया है आपके सामने, इनको कहीं ना कहीं उससे फ़ायदा होगा। वैसे यही सामान जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान से टेक्सटाइल भी काफ़ी मात्रा में जाता है अमेरिका में, और भारत से और बांग्लादेश से भी जाता है, तो और वियतनाम से भी जाता है। तो निश्चित तौर पर ये जो गैप आया है टैरिफ बढ़ाने का, जो भारत के ऊपर और बांग्लादेश के ऊपर इम्पोज किया गया है, लगाया गया है, उसका जो अंतर आया है टैरिफ का, उसका फ़ायदा भी शायद पाकिस्तान के निर्यातकों को मिल सके, क्योंकि अमेरिका के जो आयातक है उनको वहाँ से अब सस्ता कपड़ा मिलेगा। तो जो भारत की इंडस्ट्री है, कपड़ा इंडस्ट्री, और अमेरिका की जो बांग्लादेश की जो कपड़ा उद्योग है, आप जानते हैं कि बांग्लादेश तो पूरी तरह से कपड़ा उद्योग के निर्यात पर ही निर्भर है। उसकी जो इंडस्ट्री चलती है वहाँ पर लाखों कामगार हैं और वहाँ लाखों की संख्या में मशीनें हैं। तो निश्चित तौर पर जब ट्रंप ने घोषणा की है तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उससे बांग्लादेश को खास तौर से काफ़ी नुकसान होगा इस बात को लेकर, क्योंकि वहाँ 20% टैरिफ लगाया गया है। नुकसान भारत को भी काफ़ी होने की संभावना है कि क्योंकि 50% टैरिफ दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन बातें जो खिली हुई हैं ऑपरेशन सिंदूर के मामले के बाद वो पाकिस्तान की खिली हुई हैं, और अब अमेरिका जो कभी पाकिस्तान को पिछलग्गू या षड्यंत्रकारी कहता था, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले शासन में ही, और उसके जो मंत्रिमंडल के लोग हैं या जो सेना के अधिकारी हैं, उन्होंने पाकिस्तान पर कई तरह के आरोप लगाए थे आतंकवाद को लेकर कि पाकिस्तान को करोड़ों की मदद तो मिल गई, अमेरिका से करोड़ों डॉलर मिल गए, लेकिन पाकिस्तान ने ईमानदारी से अमेरिका का साथ नहीं दिया अफगानिस्तान वाले मुद्दे को लेकर। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था, ये उस दौर की बात है। तो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे पाकिस्तान के ऊपर कि किस तरह पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण भी दे रहा है। आपको ध्यान होगा कि ओसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान के एरिया से ही अमेरिका ने ऑपरेशन करके उनको मार गिराया था उसको। तो इसके बाद से बहुत सारे बयानबाजी अमेरिका की तरफ से हुए, लेकिन अब सीन बदल गया है दोस्तों। अब वही पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का ब्लू आइड बॉय बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये जो नया समीकरण है और अमेरिका जिस तरह से अपने रंग रूप सियार की तरह बदल रहा है, तो भारत को इस बारे में सचेत तो भारत खैर हो ही गया है, लेकिन भारत के लिए दोस्तों इस चुनौती से निपटना आसान नहीं है। अमेरिका पाकिस्तान को किस हद तक गले लगा रहा है, और निश्चित तौर पर ये भारत की जो सामरिक क्षमता है, जो सामरिक जो स्ट्रेटेजी है, उसको कहीं ना कहीं ये चुनौती भी मिलने वाली है। अमेरिका ने जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष हैं जनरल आसिफ मुनीर, उनको दूसरी बार बुलाया है। इससे पहले एक बार बुलाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, और अभी वो हाल में ही लौटे हैं दूसरी बार वहाँ के सैन्य अधिकारियों से मिलकर। उनकी वहाँ पर क्या चर्चा परिचर्चा हुई है इसका तो अभी खुलासा नहीं हुआ, लेकिन निश्चित तौर पर ये भारत के विरोध में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुद्दा वहाँ पर जरूर उठा होगा, और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बातचीत की गई होगी, कश्मीर के मुद्दे को लेकर बातचीत की गई होगी। कश्मीर के मुद्दे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि वो इस मामले में सबमिट करने को तैयार हैं। हालांकि भारत ने शुरू से ही इस बात पर ऐतराज़ जताया है, विरोध जताया है कि भारत किसी भी तीसरे पक्ष को इस मामले में शामिल करने के सख्त खिलाफ है। भारत ने ये अपना दृष्टिकोण पूरी दुनिया को स्पष्ट तौर पर बता दिया है, पहले ही बता चुका है भारत इस मुद्दे को लेकर। तो अभी दोस्तों फिलहाल तो अब हालत यह है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की चरणों में लौट कर गदगद हो रहा है,
और वो गदगद क्यों ना हो कि उसके जो सेनाध्यक्ष हैं उनको 2 बार खाने पर बुलाया गया, बढ़िया बिरयानी खिलाई गई, बढ़िया उनको भोजन कराया गया, तो पाकिस्तानियों को और चाहिए भी क्या? पाकिस्तानियों को तो यही चाहिए कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान 22 बार से ज़्यादा IMF से कर्जा ले चुका है और पूरी दुनिया के सामने कठोर, पाकिस्तान में तो कोई इज्जत नाम की चीज़ रही नहीं गई है। पाकिस्तान का कोई आत्मसम्मान या आत्म स्वाभिमान तो बचा ही नहीं है। तो पाकिस्तान में दोस्तों विरोध करने की ताकत तो जरा भी 1 इंच भी नहीं है। अमेरिका हो, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, किसी के सामने वो कटोरा लेके, सऊदी अरब हो या दूसरे कंट्री हो, उनके सामने चीन हो, उनके सामने वो कटोरा हमेशा हाथ में थामे आपको नजर आएगा। तो ये पाकिस्तान की दोस्तों हालत है। निश्चित तौर पे ये जो बदले हुए समीकरण है, इसमें अमेरिका जो आंखें तरेर रहा है भारत के खिलाफ, तो उसमें भारत को अपनी जो विदेश नीति है, अपनी जो डिफेंस जो स्ट्रेटेजी है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बदलाव लाना पड़ेगा और कोई ना कोई नए रास्ते, नए विकल्प अब चुनने पड़ेंगे। क्योंकि भारत ये जो इम्पोज किया गया है पेनल्टी और जो टैरिफ लगाया गया 50%, इसकी क्षतिपूर्ति के लिए भारत को अपने नए व्यापारिक रिश्ते पूरी दुनिया के दूसरे देशों से बनाने होंगे। और अब देखना यह है कि आगे डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान इस मामले में आगे इस मुद्दे को और कहाँ तक और किस हद तक ले जाते हैं। निश्चित तौर पर पाकिस्तान तो आप जानते हैं कि भिखारी देश है और उसमें हकीकत में भिखारी उस देश में इतने ज़्यादा हैं जो विदेशों से भी भिखारी जो है निकाल के पाकिस्तान भेजे जाते हैं। तो ये पाकिस्तान की तो ये आर्थिक हालत है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट के बाद भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कोई बहुत ज़्यादा उछाल आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को बटन प्लीज़ ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।